अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एल्सोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब के अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं, फिगर्स का एक गोरख धंधा है जो हमारे सामने आता है कि इतने पेशेंट, इतनी मेडिसन, इतने लोगों का ये इलाज कर दिया गया। लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है? इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर। ये एक बड़ा अस्पताल है, कई एकड़ के ऊपर मुश्तमिल, न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब से पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि एक बड़ा अस्पताल है, तमाम मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, तमाम डिपार्टमेंट एक अच्छी हालत के अंदर मौजूद है, तो उनको इलाज भी मिलेगा। सबसे बड़ी उम्मीद जो यहाँ पर आने वाले पेशेंट को होती है वो न्यू अस्पताल के अंदर मौजूद फार्मेसी है जहाँ से मेडिसिन मिलती है। लेकिन अब वहाँ पर सूरत हाल किया है, हर दूसरा पेशेंट, तकरीबन हर पेशेंट फार्मेसी के हवाले से या अस्पताल के अंदर जो टेस्टिंग और दूसरी सहूलियात है उसके हवाले से शिकायत करता क्यों दिखाई देता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या उन तमाम दावों के अंदर सदाकत मौजूद है जो अस्पताल इंतजामी की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से किए जाते हैं, या कोई ऐसा खला मौजूद है जिसको पुर करने की ज़रूरत है। तो आइए लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि असल फीडबैक, असल हकायक उन्हीं से समझने में, सुन के समझने में मदद मिल सकती है। क्या मसला आपका? मेरा कमर का मसला है, इशू बैक का इशू है मेरा। ठीक है, चोट लगी है कोई? नहीं, चोट नहीं, वैसे ही काफी पेन है। जी पेन है। तो कैसा इलाज मिला न्यू अस्पताल? इलाज काफी अच्छा है, लेकिन जो मेडिसिन है वो सारी बाहर की है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका कोई फ़ायदा तो गरीब आवाम को है नहीं है। ज़्यादातर मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ती है, टेस्ट भी बाहर से करवाने पड़ते हैं। क्यों टेस्ट अंदर नहीं हुए आपके? अंदर नहीं हुए, बाहर के हैं सारे। नहीं, ये तो व्यू तो सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे तो मशीनरी सबसे ज्यादा है जी, वो टेस्टिंग मशीनरी सबसे ज्यादा। उसके भी पैसे हैं, मतलब कि गरीब आवाम को थोड़ी सी सहूलत है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर बाहर से ही टेस्ट करवाएं, अपने मेडिसिन भी बाहर से ले हैं। अभी भी जो मेडिसिन लिखी है वो भी सारी बाहर की हैं। आपका क्या क्या प्रोसेस हुआ है आज? आज बस उन्होंने चेकअप किया है और मेडिसिन लिख के दी है। मेडिसिन नहीं मिली अंदर से? नहीं, अंदर से नहीं, बाहर की है। ये फार्मेसी से मिलती तो है मेडिसिन? वो कह रहे हैं बाहर की है, यहाँ पे नहीं है। कितनी देर लाइन में लगे रहे आप? काफी देर लाइन में लगे रहे हैं, और जब वहाँ पे पर्ची दिखाई है तो वो कह रहे हैं बाहर की आपकी मेडिसिन। लाइन में लगने के बाद जब आपकी बारी आई तो उन्होंने बताया कि मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर साहब ने तो लिख दी, उनको तो ये था ना फार्मेसी से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से नहीं मिली। टेस्ट कौन कौन से करवाए आपने? टेस्ट एक्सरे वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, अभी ब्लड टेस्ट वो भी अभी करवाने हैं। तो वो सारे अंदर से हुए? अंदर से नहीं, बाहर से हुए हैं, प्राइवेट। अंदर से आपको एक्सरे भी नहीं हुआ? एक्स्ट्रा नहीं हुआ, प्राइवेट ही करवाया। ब्लड टेस्ट भी नहीं हुए? नहीं, ये तो बड़ी बुनियादी चीज है। अभी तो होने हैं। नहीं, अंदर से उन्होंने क्या अभी नहीं, अभी वो कह रहे हैं आप आएंगे नेक्स्ट टाइम फिर आपको। एक्सरा क्यों नहीं हुआ आपका? क्या बताया? एक्स्ट्रा बस वो प्राइवेट का ही उन्होंने लिख के दिया था, तो प्राइवेट से ही करवाया। अच्छा, अंदर से आपने ट्राई भी नहीं किया? ट्राई नहीं किया, लिख के दिया था बाहर से करवा लो। उसमें रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा ना जी। जो प्राइवेट लैब है वहाँ से अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो समटाइम डॉक्टर प्रॉब्लम को समझने के लिए कह देते हैं कि आप बाहर से करवाएं। इसका मतलब है कि मशीनरी अंदर उस लेवल का रिजल्ट नहीं दे रही होती जिस लेवल का रिजल्ट रिक्वायर्ड। काफी हद तक बेहतरी आई है, ये नहीं कि नहीं आई, काफी हद तक आई है। लेकिन गुजारिश यही है कि जो मेडिसिन बाहर से गरीब आवाम लेती है वो भी अंदर से मिलनी चाहिए। असल मसला ये है कि मेडिसिन नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं। और न्यू अस्पताल के अंदर फार्मेसी के ऊपर दावे किए जाते हैं कि मेडिसिन मिलती है। कितनी 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद, इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद फिर यही सुनने को मिलता है मेडिसिन बाहर की है। ये तो गलत है। वही ना, इतनी ऊपर से देखे गर्मी है, गर्मी में इतने रश में खड़े होना, फिर यही होना कि बाहर की मेडिसिन। कुछ छोटी मोटी टैबलेट तो मिल गई होगी कि वो भी नहीं कोई भी नहीं मिली, जितनी भी लिखी है सारी टोटल उन्होंने कहा ये है ही नहीं। जी, बाहर आई बाहर की। डॉक्टर ने लिख के दिए लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा अंदर से मिल जाएगी तो अंदर मिलती है, ऐसी है, जाहिर है। फार्मेसी वालों के ऊपर है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं दे रहे? इस पे भी सख्ती होनी चाहिए ना कि अंदर से मिले मेडिसिन। कोई पैगाम देंगे वज़ीर आला पंजाब को, महकमा सेहत को, वज़ीर सेहत को? यही दूंगी कि गरीब के लिए अगर आपने सहूलत की है तो अच्छी करें, कि उनको सारी मेडिसिन अंदर से प्रोवाइड हो। उनको बाहर, अगर बाहर से उन्होंने पैसे दे के लेनी है तो फिर इसका क्या फायदा? अगर टेस्ट बाहर से करवाना है, अगर रिजल्ट आपका अंदर से अच्छा नहीं है, एक्सरे या कोई और टेस्ट बाहर से करवाना है, मजीद मशीन को अच्छा किया जाए कि ताकि सारे टेस्ट अंदर से ही हो। हालांकि गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा होते हैं, मसाइल ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा अच्छी मशीनरी प्राइवेट अस्पताल की निस्बत दे सकते हैं। तो इसके बावजूद अगर उनका रिजल्ट ऐसे है कि उनके अपने डॉक्टर बिलीव नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, उनको तसल्ली नहीं हो रही। क्या इस तरह की मशीनरी का?
म्यू अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, पता है जी, आपको? जी। कहाँ से आए आप? मैं वहाँ से राणा टाउन से आई हूँ। राणा टाउन से, लाहौर से ही हैं आप? जी जी, लाहौर से। चले, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। म्यू अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, न सिर्फ लाहौर का बल्कि पंजाब के बड़े अस्पतालों में से है। और यहाँ पर ये सूरत हाल है, जैसे बता रहे हैं कि एक्सरे जो है वो भी उनको बाहर से करवाना पड़ा, क्योंकि जो एक्सरे का रिजल्ट आता है वो म्यू अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो ये समझते हैं, और ऐसा होगा तो वो समझते हैं कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, वो मुनासिब समझते हैं कि बाहर से किसी प्राइवेट लैब से पैसे दे के करवाएं ताकि उसका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आए और उससे प्रॉब्लम को समझने में मदद मिले। ब्लड टेस्ट बहुत ही बुनियादी चीज़ है, वो भी जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी वो बाहर से करवाएंगी। इसके अलावा मेडिसिन का ना मिलना एक बहुत बड़ा इशू है म्यू अस्पताल के अंदर। जो फार्मेसी है वहाँ पर घंटों लाइन में लगने के बाद पेशेंट को पता चलता है कि यहाँ पर मेडिसिन तो मौजूद ही नहीं। कैसे इलाज मिला आपको म्यू अस्पताल में? अच्छा, सीनियर डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छा चेक करते हैं सारे डॉक्टर से हम सेटिस्फाई हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छा चेक करते हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं। इट्स जस्ट के कुछ मेडिसिन जो है वो नहीं मिलती हैं, जो हमको की एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है वो अंदर से हमें नहीं मिलती हैं। और बाकी अगर कहते हैं पैरामेडिक्स जो स्टाफ है उनका रवैया इतना अच्छा नहीं होता। गार्ड्स, वार्ड बॉय जो है जो आया है उनका रवैया अच्छा नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो बस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं ज़्यादातर, या फिर वो थोड़ा सा उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे जो उनको थोड़ा सा पैसे वगैरह देंगे या कुछ। ज़्यादातर कहते हैं कि चाय करेंगे, किसी को पैसे देंगे तो वो आपको वार्ड के अंदर भी जाने देंगे, पेशेंट से मिलने भी देंगे, डॉक्टर के पास भी लाइन से उतार के निकाल के ले जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको घंटों लाइनों में भी लगना पड़ेगा, आप अपने मरीज को भी नहीं मिल सकते, आपको गार्ड की बातें भी सुननी पड़ेंगी। यही है जी। और नर्सेज जो इमरजेंसी में कुछ जो होती हैं बेहतर होती हैं, कुछ जो है बस वो काफ़ी रूड बिहेव करती हैं। बेशक आपका जो यहाँ पे स्टाफ हो तब भी आपका यही रहता है रवैया। ये बताएं आपका क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे मेडिसिन जो है कुछ तो लिख के नहीं दे रहे, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अंदर से मिलनी नहीं है, ये चल रहा है। पहला जो था सिस्टम था कि आपको बड़ी स्लिप मिलती थी तो वहाँ पे ना डॉक्टर्स ने लिखा होता था कि क्या सिम्टम्स है, डॉक्टर ने क्या बताया, सारा डायग्नोसिस वगैरह लिखा होता था। अब यहाँ पे ना छोटी सी स्लिप मिलती है जिसके ऊपर बस डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं, जो टेस्ट हुआ वो जितनी छोटी सी स्लिप में आप क्या सब कुछ लिख सकते हैं। अपने कमेंट्स नहीं होते उनके? नहीं, उनका वहाँ पे डायग्नोसिस इतनी छोटी सी, उसमें वो मेडिसिन लिखे, डायग्नोसिस लिखे या फिर क्या टेस्ट लिखे, वो क्या लिखे, सारा कंप्यूटराइज कर दिया, जिसकी वजह से अब पेशेंट्स को ये यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है, क्या डायग्नोस है, उन्होंने जस्ट मेडिसिन लिखनी और लिख के दे देना। अब जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो घर जाएंगे, वो घर जाके क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि इस पर क्या लिखा हुआ है, फिर वो जाके खुद रिसर्च करेंगे। लेकिन अब हम वो खुद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, सारा डिजिटलाइज कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या था पेशेंट को मसला। अगर हम पूछते हैं तो वो हमें बताएंगे नहीं, वो हमें और थोड़े उनके जो मेडिकल स्टूडेंट्स था वो तो समझ जाएंगे, जो कि बंदा तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है ना, और हर बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू भी पढ़नी नहीं आती, और गवर्नमेंट के जो अस्पताल है वहाँ पर आते भी ऐसे लोग हैं ज्यादातर जिनको और कहीं अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ज्यादा पता भी नहीं होता। यही मसला। अब उनको भी टच नहीं करते, वो उनको कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है तो इनको हम देखभाल में इतनी नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अच्छे से बताते नहीं है और ऊपर जो स्लिप होती है उस पर लिखा कुछ नहीं होता। जी, ये कि डॉक्टर्स अच्छे से बताते नहीं। अब बहुत ज्यादा रश होगा तो नहीं बताएंगे, वो सिर्फ इस हॉस्पिटल में नहीं, अब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे ज्यादा तो होगा, उन्होंने पेशेंट ज्यादा देखने हैं तो वो टाइम कम होगा। अब आप इसका ये कर सकते थे कि आप वो जो पहले वाली बड़ी स्लिप थी आप उसको रखते थे, आप उस स्लिप के ऊपर जो है लिखा होता था क्या डायग्नोसिस है, पेशेंट को क्या मसला है। उन्होंने सारी के सारा जो मसला था डायग्नोसिस लिखे होते थे कि बच्चा ये पेशेंट ये फील कर रहा है, उसको जो इश्यूज आ रहे हैं, मेडिसिन लिखी होती थी। अब यहाँ पर इन्होंने सबको डिजिटलाइज कर दिया है। आपको भाई मेडिसिन लेनी है, जाके रूम बाहर खड़ा होना लाइन में, अब वहाँ से आपको मेडिसिन मिलती। क्या इन्होंने हमें ये बताया कि मेडिसिन किस वक्त कौन सी दी है? इतनी तेजी से बोलते थे। अब जहाँ से हमने मेडिसिन लेनी है, जहाँ पे हमने लाइन में खड़े होकर मेडिसिन ली, इस रूम में गए आपने मेडिसिन, वो जो मौजूद है बस दे देंगे, आप जाएं। वो मेडिसिन दे, वो एक दफा बताएंगे, बहुत तेजी से बताएंगे। अब हर एक इतनी तेजी से नहीं समझ सकता, उसके ऊपर ना उन्होंने लिख के देना कि भाई कौन सी मेडिसिन किस टाइम की है। पहले लिखा होता था स्लिप के ऊपर, स्लिप के ऊपर से हम लिख देते थे कि भाई ये मेडिसिन, या हम किसी फार्मासिस्ट से पूछ लेते थे। अब क्या सिस्टम उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया, मेडिसिन डिजिटलाइज, अब वो उधर कंप्यूटराइज हुई, आपने वहाँ से ली, इन्होंने हमें पकड़ा दी। अब घर जाके पेशेंट अब क्या कौन सी मेडिसिन किस तरह लेगी। आप ये कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में आ गए हैं, चेकअप हो गया, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। अब ये ना आपको समझ आई आपको क्या मसला है, ना आपको ये समझ आई आपने घर में जाके क्या करना है,
ना आपको एहतियात का पता है, ना खाने पीने का पता है, ना मेडिसिन लेने का तरीका पता है, यहाँ ये पे सारा चीज। अब जो आते हैं बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। उनको समझ नहीं आती है कि अब ये स्लिप पकड़ा दी है, वो कहते हैं कि जाए भाई आप उस कमरे में जाए। हाँ। अगले को कुछ समझ अच्छा, नहीं आई। ये तो एक बहुत बड़ा चक्कर है ना कि जो बंदा पहली बार या बार बार भी आते हैं जिनको नहीं समझ आती, वो बेचारे सारा दिन कमरे ढूंढते रहते हैं, फलां ऑफिस में चले जाए, फलां कमरे में, फलां नंबर कमरे में, और उनको पता चलता है कि नंबर में घूमते घूमते टाइम ही खत्म हो गया। हॉस्पिटल इतना बड़ा है, 2 बजे तक की ओपीडी की टाइमिंग है, पूरा दिन लग जाएगा एक मासूम बंदे को इधर से उधर जाते हैं, टेस्ट उसको स्पॉट ही नहीं मिलेगा, उसने कहाँ जाना है। उसने कहाँ जाना। और अगर खुदा ना खासा उसे एक्सरे या कोई टेस्ट करवाना पड़ गया तो फिर वो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे उसके, सिर्फ उसके लिए। नहीं, एक्सरे पे इन्होंने अब जो 400 ले रहे हैं। अगर आपने डिजिटलाइज अपनी कॉपी लेनी है तो पहले इतना नहीं था, पहले कम था, लेकिन टेस्ट वगैरह में हाफ प्राइस होती है। बट ये है कि आपको सही गाइड, अब किन्हीं को पता है तो वो जाके साइन करा देंगे, 30% का साइन हो जाएगा। मजे की बात ये है कि वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इस छोटी बच्ची की बातें सुन लें, जो चीज़ें इसको समझ आ गई वो आपको क्यों नहीं आ रही। ये वो बेसिक मसाइल हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। जो बंदा अस्पताल के अंदर सरकारी इतना ट्रैवल करके पैसे लगा के आता है और 3-4 घंटे के बाद उसे समझ ही नहीं आती वो किस लिए आया था और उसको मिला क्या है, उसने करना क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर बैठे हैं फार्मेसी के अंदर, चले 10-20 रुपए वाला पत्ता मिल रहा है, मेडिसिन का मिल रहा है, जो महंगी है वो नहीं मिल रही। लेकिन ये जिस मसले की तरफ हमारी इस बेटी ने निशानदेही की है, वो सबसे बड़ा मसला है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको मिला क्या और आपने करना क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, मेडिसिन कैसे लेनी है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सारी चीजें ब्लाइंड होती हैं और लोग वापस चले जाते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि जो पहले वाली स्लिप थी या तो वो करें, या फिर आपने अब जो स्लिप रखी है कंप्यूटराइज किया है तो आप पेशेंट के साथ इस तरह रवैया रखें कि उनको समझ आए चीजें। अगर आप नहीं बता सकते तो आप उस पर लिख दें, वो कहीं से भी समझ लेंगे। इतनी छोटी से बॉक्स में से आप क्या सब कुछ देख सकते हैं, सबको करें, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, पढ़े लिखे भी कुछ समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप डिजिटलाइज करते हैं। हम आपकी कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो इतनी, अगर आपकी चलो ठीक है वो भी ठीक है, आपने वेबसाइट भी क्या इतनी ऑफिशियल अच्छी बनाई हुई है कि वहाँ पे सारी हर पेशेंट की डिटेल जाए और जो पेशेंट है वो घर जाके उसको खोल ले, पोर्टल पे जाए, अपना एंट्री करे, अपनी एंट्री करे और वो सारा कुछ उसके सामने, ऐसा तो है नहीं। हाँ, और इवन कि अगर हम देखा जाए तो इनकी रिपोर्ट्स, आपने ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखनी है तो इनकी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ऐसे कभी फेक आ जाती है, उसमें भी पता नहीं चलता कि रिपोर्ट्स कैसी देखनी है। सम रिपोर्ट्स नहीं आ रही होती है, मतलब कि मैं इनका क्योंकि डिजिटलाइज सिस्टम भी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं वाव हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसमें भी नहीं रहा, बट डॉक्टर्स एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छे हैं। यही है इनका रोना, जहाँ भी चले जाए ना डॉक्टर ये सही तरीके से चेक करते ही हैं, फिर आगे से दवाइयाँ जो लिख के देते हैं वो मिलती भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बातों से मुझे बहुत समझ आया है कि अगर आपने अस्पताल के सिस्टम को समझना है, कम से कम इन बातों को देख लें और सुन लें, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, क्योंकि पेशेंट के एंड से जो फीडबैक आता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा इलाज मिला आपको? अच्छा इलाज मिला है, अच्छा चेकअप हुआ जी, मेडिसिन मिल गई सारी? जी मिल गई। गुड। प्रॉब्लम क्या थी आपकी? इन वालदा को तिली थी। माँ जी क्यों है तो पेट में तिली है बेटा, पेट में तिली है, हाँ जी। ऑपरेशन होना है उधर? नहीं उन्हें आखा भी अम्मा दे ना सेल चिट्टे खत्म हो गए नु, वाइट सेल नहीं है ते हाँ जी, इनू नहीं छेड़ने, अम्मा मारना जा। अल्लाह जिंदगी दे तो। हाँ, ते फिर दवाइयाँ कर रहे हैं मेरी, दवाइयाँ दे देती हैं? हाँ जी, बड़ा आराम है, ठीक है। मैं सुबह कितने बजे दे आए हो? सुबह दे आए हुए हैं। ते सिर्फ चेकअप होया है? हाँ, टेस्ट बना लिख दिता है, वो होना है, ते दवाइयाँ आज दित्तियां ने भी पेट में कड़ी खराबी है या जोड़ दर्द करते उन्होंने आराम रवे। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? हाँ जी, अंदरू सारी मिल गई है? सारी मिल गई है। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ? हाँ, अगे मैं इथू लेंदी आ बाहर मेडिकल स्टोर तो? हाँ जी, ते आज मिल गई ऐसे है मेरी सारी? आज मिल गई है। चले ठीक हो गए, मेहरबानी पुत्र। चले अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत सारे लोग हैं, किसी को मिल जाती हैं, किसी को नहीं मिलती, लेकिन अमूमी जो राय वो यही है कि जो कम पैसों वाली मेडिसिन होती है वो तो मिल जाती है, लेकिन जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है वो लिख देते हैं, अगर बाहर से ले जाएं, डॉक्टर लिख के देता है, अंदर से लें सारी। फार्मेसी के ऊपर जाते हैं, घंटों लाइनों में लगने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो मेडिसिन मौजूद नहीं है, अगर है भी 8-10 मेडिसिन लिखी है तो 1-2-3 दे देते हैं और बाकी कहते हैं जी बीबी नहीं है, चलो बाहरों ले लो। तो वो बीबी 3 घंटे लाइन में लगने के बाद उसे समझ आती है कि अभी हज़ारों रुपए की मेडिसिन बाहर से भी लेनी है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है।
गवर्नमेंट पैसे दे रही है फार्मेसी के लिए, अद्वियात के लिए गवर्नमेंट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम है। उसका जो एंड यूज़र है उस तक पहुंचाने में उस फ़ायदे को नाकाम है। इसमें पॉलिसी का मसला है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, जो आपकी मॉनिटरिंग है उसका मसला है। जो भी मसला है उसको दूर करने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के लिए आप फंड्स दे रहे हैं मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए, आप चेक करें कि वो मेडिसिन पेशेंट को मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, और अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। जब आप पैसे दे रहे हैं तो क्यों पेशेंट तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इस चीज़ को चेक करना और ठीक करना भी आप ही की जिम्मेदारी। म्यू अस्पताल में कैसा इलाज मिला आपको, कैसा एक्सपीरियंस है? इलाज तो है, लेकिन मेडिसिन में आज लेने आई हूँ शुगर की, तो पहले न्यू पर्ची कल लेने आई हूँ। कल तो खैर जुमे का टाइम था, बंद हो गया वो, तो आज आई हूँ दोबारा। तो वो कह रहे हैं पर्ची नहीं बनाई है, फिर वो कह रहे हैं ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन कह रहे हैं कि पहले शुगर उसकी इंसुलिन की करेंगे, फिर दोबारा जिनकी मेडिसिन लिखनी है उनकी करेंगे। ठीक है, वो वेट कर कर के मैं उधर गई हूँ जहाँ पे मेडिसिन है। उधर तो इतनी लंबी लाइन है कि 2-3 घंटे भी इंसान खड़ा रहेगा तो मेडिसिन नहीं मिलेगी, नंबर नहीं आएगा। हाँ जी, मैं वापस आ गई हूँ। कल आपको मेडिसिन क्यों नहीं मिली? कल जुम्मे का टाइम हो गया था, ऑफ हो गया था, बंद हो आप गया कितने था। बजे आए थे? मैं उधर ही थी, और टेस्ट करवाने थे वो करवा रही थी ना, तो 1 बजे का टाइम हो गया आपका था ना। पेशेंट है यहाँ पर रजिस्टर्ड है नहीं, या आप नहीं। खुद है? मैं खुद हूँ, और मेरे ना बहनोई हैं, वो भी थे इधर। ठीक है। उनके मैं आज टेस्ट लेने आई थी, ठीक है। तो वो ले लिए। मैंने अपनी ना शुगर की और बीपी की मेडिसिन लिखवाई हुई है। रूटीन में यहाँ से मिलती है आपको मेडिसिन पहले? नहीं नहीं, मैं आज ले रही हूँ, क्योंकि बाहर से तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड आज नहीं ले कर रही हूँ। सकते। हाँ जी, तो आपको कार्ड वगैरह बना दिया उन्होंने मेडिसिन के लिए? हाँ जी, बना दिया है ना, लेकिन मेडिसिन नहीं मिली? मेडिसिन नहीं। इतना कितने घंटे आप उधर रहे लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा तो खड़ी रही हूँ। और आपने देखा कि आधा घंटा हो गया, 3 घंटे और चाहिए, और उसके बाद इतना- भी कोई गारंटी नहीं है कि मेडिसिन मिल जाएगी। मेडिसिन मिलेगी, उनका टाइम खत्म हो जाए। जब टाइम खत्म हो गया वो कहेंगे बस खत्म। जी, आप चाहे देंगे 8 बजे नहीं। से लाइन में खड़े हैं फारिग। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनका कोई नहीं है कि अब एक मरीज बंदा खड़ा है तो हम इसको दे के भेजें, लेकिन नहीं। या आप स्लिप उतनी दें, पर्ची उतनी लें जितना आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल लोगों को ऐसा कहें ही जी आप टाइम खत्म हो गया, हाँ ये इस जी। बंदे के बाद बारी नहीं आएगी, जी। आप चले जाएं। ऐसा ये भी ही। सिस्टम नहीं है। नहीं, कार्ड बस, देते रहेंगे, हाँ स्लिप जी, देते देते रहेंगे, रहेंगे। घंटों लाइनों में रखेंगे और बाद में पता चलेगा कि मेडिसिन नहीं। एक काउंटर है बस मेडिसिन जहाँ से मिलती है, काउंटर काफी है। और सारों के ऊपर लाइनें लगी हाँ हैं। जी, लाइनें ऐसे ही लगी हुई हैं। 2 नंबर वाला जो है वो तो बहुत ही लंबा है ना। अच्छा। वो बहुत ज्यादा। 4 नंबर 5 जो है वो तो उससे भी ज्यादा लंबा है। लेडीज की अलग लाइन है, हाँ जी, लेडीज की और जेंट्स की लगी है। लेकिन उसके अंदर भी रश ज्यादा है। बहुत ज्यादा रश, आप जाकर देख सकते हैं हाँ। कि बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आपको लगता है कि आप दोबारा कल फिर आएंगे या परसों आएंगे या आप नहीं? नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी ना, इतनी लंबी लाइन अगर इसी तरह रहेगी तो फिर मेडिसिन तो नहीं मिलेगी ना। अब ये गवर्नमेंट ये देखे कि आपने एक फैसिलिटी दी है, अद्वियात मौजूद हैं, और उन लोगों के लिए जिनका ये हक है, जैसे हमारी ये बहन आई है मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि 3-4 घंटे लाइन में खड़े नहीं हो सकते, और होंगे भी तो गारंटी नहीं है कि जब आखिरी पेशेंट की बारी आएगी तो उसको मेडिसिन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो लोग जिनका हक बनता है वो भी सिस्टम की खराबी की वजह से मेडिसिन नहीं ले पा रहे, और मजबूरन, जारी बात है, अगर ले सकते हैं तो 3-3 घंटों में लाइन में तो नहीं लगेंगे ना। तो अगर वहाँ लग के भी नहीं मिल रही है तो मजबूरन वो बाहर से खरीदने पर मजबूर है, जिसके लिए वो अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका सारा बजट, आपका सारा सिस्टम वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता है जिनके लिए आपने बनाया। जैसे हमारी ये बहन वापस जा रही है, कल भी आई है, आज भी जा रही है, 2 दिन में उनको शुगर की मेडिसिन लाइन में मिली नहीं है क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। अब आप बाहर से लेंगे, आपने ये सोचा? जाहिर बात है। आपने कोई पैगाम देना है वज़ीर आला को, वज़ीर सेहत को, महकमे यही को, पैगाम कि है किस तरह उनकी। बेहतर कर सकते हैं? बेहतर करें, इनकी मेहरबानी है, महंगाई को कम करें। गरीब इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी और मज़ीद ये तंग कर रहे हैं, और आसानियाँ पैदा करें। देखें, हर इंसान ने हमेशा दुनिया में नहीं रहना, ठीक है, और जो वज़ीर आला है वो भी, उन्होंने भी नहीं बैठे रहना, ना हमने रहना है, डेफिनेटली जो आया उसने जाना ही है। तो बेहतर यही है कि इंसान अच्छा काम करके जाए तो सबको याद रहता है, और अगर ये तो फिर भी अपनी हुकूमत के बारे में सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो जाहिर बात है फिर उनके लिए दुआएं ही निकलेंगी ना। ऐसा आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड यांगो चलाते हैं, पहले रिक्शा चलाते थे, अब वो तो ये यांगो तो इससे तो चलाते हैं। घर के अखराजात पूरे नहीं होते। हाँ जी, बिल हैं, घर के किराए हैं, फीसें हैं बच्चों की। अब बच्चों को पढ़ाने के बगैर भी नहीं गुजारा। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है कि ना हाँ पढ़ाएं। जी, देखें, तालीम नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका तालीम भी पैसे से आएगी, पैसे से पैसा नहीं है, आएगी, खाना तो पैसे कुछ से भी आएगा, नहीं। कपड़ा, तालीम, हर और उसके चीज़। बाद मेडिसिन भी पैसे से हाँ आएगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है।
अब अगर एक बीमार है उसको पैसे से भी वो अफोर्ड ना कर सके तो फिर उसने तो वो मरना ही है। और एक शुगर का मरीज वो तो पल पल मर रहा होता है, तो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। हाँ जी, वो तो पल पल मर रहा होता है। उसके लिए तो समझ लें कि जितनी उसकी ज़िंदगी गुजरनी है ख़त्म है ना आगे। तो यही गुजारिश है कि थोड़ा सा रहम करें, जो आवाम इतनी जलील हो रही है गुर्बत से, थोड़ी ख्याल करें बिल्कुल। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। सफ़ेद पोश तबका इस लेवल पे आ गया कि लोगों को अपने मसाइल बताना वो चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके पास चारा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अब सफ़ेद पोश तबका तकरीबन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, या फिर वो इस लेवल पे आ गया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने से बिल्कुल कासिर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप आए थे खुद अपना इलाज करवाने? हाँ, इलाज के लिए आया। तो फिर कैसा हुआ इलाज? इलाज बेटे वो ऐसा है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन सारी बांट के अफोर्ड करनी पड़ती मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का मसला बहुत ज़्यादा है अस्पताल में। उन्होंने एक दी है अंदर से और 3 लिखती हैं बाइट की। कौन सी दी है? लॉरिप दी है जी। हाँ जी, ये अंदर से दी है और 3 उन्होंने बाइट की लिखती हैं। ये टोटल 4 मेडिसिन लिखी हुई हैं और इनकी। जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। 3, और ये जो कोई थोड़ी महंगी है वो बाहर से लेंगे ये। वो ऐसे ही किया। और जो बिल्कुल कोई 5-10 रुपए वाली है वो एक। कितनी देर लगे रहे आप लाइन में? मैं तकरीबन आधा घंटा ऊपर लगा हूँ और 25 से 30 मिनट नीचे लगा हूँ। 1 घंटा आप लाइन में रहे हैं? 1 घंटा लाइन। और 1 घंटे बाद आपको ये मिला है? ये टैबलेट दी है उन्होंने कहा सारी पार्टी दी। मैं तो इसलिए आया था ना यहाँ पे। चेकअप कहाँ पे करवाया आपने? आउटडोर में या नहीं, इधर ही। और इधर ही? मसला क्या है आपका? मुझे एलर्जी बेटे। एलर्जी है आपको? एलर्जी का पेशेंट है वो, जो ओपीडी के अंदर लाइन है वहाँ पे लगा है। उसने पेशेंट ने चेक करवाया और उसके बाद 1 घंटा लाइन में लगने के बाद या आधा घंटा ये मिला है जी इनको। यही मिले हैं ना जी दोनों? बस वो सारी उसने लिखती हैं बाइट की। और ये इतनी बड़ी फार्मेसी है वहाँ पर, और अदादोशुमार ऐसे जारी किए जाते हैं कि जैसे मरीजों को पता नहीं सारी सहूलियात मिल गई हैं, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं मियो अस्पताल में, सबसे बड़ा मसला लोगों का मेडिसिन का ना मिलना। लाइनों में 3-3 घंटे खड़े रहने के बाद भी मेडिसिन का ना मिलना सबसे बड़ा मसला है। अब आप बाकी बाहर चलेंगे तो बाकी कितने की आएगी? पहले भी लेते हैं? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मैं अफोर्ड नहीं करता, इसलिए तो इधर आया हूँ। हाँ, अगर मैं अफोर्ड करता होता तो इधर क्यों आता? मैं प्राइवेट ना दिखाया था। वो उन्होंने कह दिया, मैं नहीं अफोर्ड करता। कहता सॉरी जी हम कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अब डॉक्टर पल्ले से तो मेडिसिन नहीं देगा ना अपनी जेब से। वो कहता है ये जो हमें अवेल है वो कर रहे हैं, अगर जो नहीं है वो सॉरी हम लिख के दे देंगे आपको। जो उनके पास मौजूद नहीं है, फार्मेसी वालों ने आपसे कहा होगा? जी बेटा, फार्मेसी वालों ने कहा होगा कि ये हम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन रिपोर्ट ऊपर यही जाएगी कि सबको सारा कुछ मिल गया। हाँ। आज 1000 पेशेंट आए थे, उनको 10,000 मेडिसिन मिल गई है। ठीक है, काम क्या करते हैं आप? बेटे मैं फ्री को फाड़ी था। क्या करते हैं? काम नहीं करता। मैं मुलाजमत करता था कपड़े की, लेकिन अब मैं तबीयत खराब होने की वजह से मुलाजमत नहीं कर रहा। मुझे बताएं, ये बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी लेके कहाँ जाए? अब ये बेरोजगार हैं तो रियासत की जिम्मेदारी है इनकी ज़रूरियात को, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना, और ये हेल्थ जो है ये बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है। अब ये इनको सवाल का जवाब दे कि इन्होंने कहाँ जाना है। ये प्राइवेट चेक नहीं करवा सकते, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना है। वो इस उम्मीद के साथ लाहौर के, पंजाब के एक बड़े अस्पताल के अंदर आए थे कि यहाँ पर उनको चेकअप भी अच्छा मिलेगा और उनको मेडिसिन भी मिलेगी। अब ये 3 घंटे लाइन में लगने के बाद घंटा ये एक पत्ता मेडिसिन का लेके जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना मैं बाहर कहीं चेक करवाने के, मेडिसिन लेने के मेडिकल स्टोर से उसके काबिल हूँ, ना मुझे अंदर से मिली है। अब ये कहाँ जाए? इनके सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो बाबा ये मैं अब कुछ सुनते ही नहीं यहाँ पे, ये चीज़ को सुनते। तो अब क्या करेंगे? अब बाहर से खरीदेंगे? कहाँ से पैसे लेंगे? मैं एक्चुअली किसी का करूँगा, मिन्नत करूँगा, कोई ले दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। गरीब आदमी कैसी दे दी है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं शादबाग। शादबाग। मीना हुसैन देखा आपने? मीना हुसैन दरबार, उसकी बैग पे रहता। वहाँ से आप आए हैं? वहाँ से। तो जितना आपका रेंट लगा शाम को किसी पर, आप क्या, मैं आप कह सकता हूँ 150 रुपये रेंट लगा जी, छोड़े वो आप। भी मैं 150 रुपये रेंट लगा, वो भी किसी ने अफोर्ड किया। कल मेरी वाइफ का ऑपरेशन होया है। कहता गायनी था? नहीं, बाजू दा? बाजू दे हड्डी टुट गई ते तारा कढ़ाइया ना ते दवाइयां भी सारियां भाई बाहरों लैनी पैंदियां भाई।
ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਦਾਖਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ 9 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਨ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਗਏ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ सीढ़ियाँ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ क्या क्या चीजें बाहर से मंगवाई टेस्ट केड़े केड़े करवाए ने बाहरों ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਪਰਚੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨੇ एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ जी। और बाहरों कोई नहीं करवाया ਨਹੀਂ ਭਾਈ एमरजेंसी जो हो गए ने हाँ जी, आउटडोर चो नहीं होए अच्छा ते मेडिसिन केड़ी केड़ी बाहर मंगवाई ऑपरेशन वास्ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕਢਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मेडिसिन वगैरह ਨਹੀਂ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਵਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਓਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 1200 ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਆਈਟਮ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸੀ ਮਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ 1200 रुपए सिर्फ ਹਾਂਜੀ बच्चे कितने आपके मेरे बच्चे 4 हैं 1200 रुपए जिसकी दिहाड़ी है 2-3 बच्चे होंगे आपके चार अपना बच्चे घर है 4 बच्चे हैं बिजली बिल गैस का बिल सांस लेने का बिल जीने का बिल मरने का बिल वह बिल तो जब वो यहाँ पर अस्पताल में आते हैं तो जब उसको 2-3 हज़ार की मेडिसिन लिख देंगे आपके लिए बड़ी बात नहीं है इंतज़ामिया के लिए लेकिन वो जिसको पर्ची पकड़ाते हैं वो मर जाता है क्योंकि उसका प्यारा अंदर पड़ा होता है जेब खाली होती है बाहर से मेडिसिन नहीं आएगी ऑपरेशन नहीं होगा जस्ट इमेजिन कि उसकी कंडीशन क्या होती है उस लेवल पे जाके देखें फिर उसके बाद वो फलाने डीएमएस के पास चले जाएं एएमएस के पास चले जाएं फलाने रूम में चले जाएं उस रूम में चले जाएं डॉक्टर साहब कहते नहीं जी ऑपरेशन नहीं होना तो क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं हाँ जी क्या करे कहाँ जाए ये गरीब आदमी इनको कोई हल इनको कोई रास्ता बता दें सिस्टम को ठीक कर लें यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं वो ऐसी बातें बता रहे हैं कि अगर सिर्फ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें तो सिस्टम ठीक हो जाएगा इन लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी सिर्फ डिजिट्स के ऊपर जो दादो शुमार जो फिगर जारी करते हैं उसके अंदर कारकर्दगी है ये खड़ा एंड यूजर ये खड़ा पेशेंट ये खड़ा उसका अटेंडेंट रो रहा है बेचारा नहीं है उसके पास नहीं उसको सहूलत मिल रही कहाँ जाए क्या करे वो फार्मेसी है तो वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलती घंटों लाइन में लगने के बाद 10 रुपए का एक पत्ता देते हैं और कहते हैं जी घर चले जाएं गॉड से यार ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं है या आप करना नहीं चाहते डायरेक्शन गलत है सिस्टम ठीक नहीं है उसको ठीक करें ठीक है क्या पैगाम देंगे जी आप वज़ीर आला को वज़ीर सेहत को मैं उसको मैं कहूँगी बताऊँगा ये जो दवाइयाँ नहीं दे रहे उसको दवाइयाँ दे वो हर कम अस्पताल के अंदर से हो जो मजबूरी है और तो जो बाहरों टेस्ट वगैरह एक अदा हो जाता वो तो कोई वही मसला नहीं ज़्यादा हर कम दवाइयाँ भी बाहर दियाँ भी बाहर दी अंदर दवाइयाँ दिंदी नहीं है आधी दवाइयाँ वज़ीर पंजाब तो दवाइयाँ आंदी नहीं पई पंजाब हुकूमत देती है आगे बड़े खाबे लगे हुए हैं गवर्नमेंट मंगल वाले दिन भाई असी दाखिल हुए असी कल सारा ऑपरेट होया अच्छा एक बात बताएं ये जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं ना जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं ये दिखाएं जरा ऊपर करें गरीब आदमी के लिए जिसका पेशेंट यहाँ पर है उसके लिए 2-3-4 दिन रहना है ना उसके लिए खाना पूरा करना ही अदाब है मेडिसिन को आप छोड़ दें टेस्टिंग को छोड़ दें सारी चीज़ों को छोड़ दें उसके लिए यही सबसे बड़ा अदाब है कि उसने जितने दिन यहाँ पर रहना उसने 3 टाइम का खाना कैसे पूरा करना है इनके लिए यही सबसे बड़ा मसला होता है और जब अदारों की मेडिसिन लिख देते हैं तो वो एक और अलग से अदाब बन जाता है अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें अस्सलाम वालेकुम कैसा इलाज मिला आपको भाई जी आप जी सवेर से आए हैं खो के लत्तां चढ़ गई रोटी भी नहीं खाधी ठीक है दवाई भी जी चाहते नहीं देने अगो बदतमीजी कर देना
किसने बदतमीजी की? ठीक है लाइन च लगदा हुआ तू हुन आया हुआ मैं हुन आया हुआ मैं सवेर दा लगा होया ठीक है लोग लाइनों में खड़े खड़े अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं जी। और फिर लड़ते हैं, जी यही कह रहे हैं हाँ जी मसला की सी ਤੁਹਾਡਾ? मसला बुखार ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਊਟਡੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਚ ਧੱਕੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਹਾਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਪਏ ਆ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਕੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਰਹਿਮਤ ਹਸਪਤਾਲੋਂ चले प्राइवेट करवाया। अच्छा हाँ जी। यहाँ पर अब क्या हुआ है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है? ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕੱਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲ ਦਿਨ ਬਹਿ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ अच्छा भूखे पेट फिर रहे हो ਭੁੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਟ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਹਿਸੀਲ ਚੂਨੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਚੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ? ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੋਰੀ ਫੇਰਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ अच्छा ਜੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ क्योंकि कल ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਤਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਆਵਣ ਆਵਣ ਦਾ ਹੀ 2 ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਣਾ 2000 ਇਹ 4000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੁੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ 2 ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਬਾਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਇਹ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾ ਆ ਇੱਕ ਆ ਦੇਤਾ ਨੇ ਬਸ पैनावाल? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਓ। पैनाडोल नहीं है, पैनावाल है। ये फॉर्मूला पैरासीटामोल है और इसमें ये पैनावाल गोली है। मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना। ਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 10 ਹੈ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ चलो चूनियां खुटियां जाके तुसी जश्न मनाओगे, ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो गया। हाँ इलाज हो गया ठीक भाई ये कहाँ जाना है इन गरीब मरीजों ने? इनका इलाज, इनका इन बेचारों का क्या कसूर है? ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ पानी पी के गुजारा करते 4-5 हजार रुपए लगा के लाहौर में आए जी, लाहौर जाते हैं, बड़ा अस्पताल है, इलाज हो जाएगा। उनके व्यूज आपने कोई फायदा नहीं है, उनके व्यूज आपने देख लिए, कोई फायदा ही नहीं है जिस किस्म का उनको इलाज मिला है और जिस किस्म के किराए लग जाना साडा आम जान और जेड़ा खाना खाना है वो लेदा है। हां जी खाना भी 2-3 साल का काम खावांगे। की करदे ने तुसी? काम पुत्र कुछ ना दिल दा मरीज दा काम की होना ते ए बेटा है ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? एक मिस्त्रियां दा दिहाड़ी थोड़ी करदा है। ओ बड़ा मुश्किल है। हां जी कोई लाभ ज्यादा कर लेंदा नहीं तो कोई नहीं वेला ये टाइफाइड बुखार ही नहीं जाएगा। बड़े टेस्ट कराए ने, कोई टेस्ट अंदर से हुआ? नहीं होया, लिखता है बाहरों करवाओ। हां टेस्ट नहीं होया, वो मैं दवाई लेके इधर आओ जरा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ? नहीं यार ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? कुछ है नहीं। ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? मैं ना भी मैं रज गया, मैं इतने दोबारा नहीं आता अच्छा दोबारा इतने नहीं आता। सरकारी अस्पताल नहीं आता बस एंड हो गया। अब ये कंडीशन है। खाना खा गया मैं तो चक्कर पे आने ने। चलो यार यार गुस्सा करके नहीं जाना, गलती मेरी गल सुनो, ऐस दफा नहीं होया, अगली दफा हो जाएगी। गुस्सा नहीं करना तुझे। बात है, गरीब आदमी क्या कर सकता है, वो अपना रोना ही रो सकता है ना। आप जिस बेचारे को इलाज नहीं मिलेगा, वो इतने दूर से सफर करके आया है, तो एंड में वो चीखेगा ही, वो यही कहेगा कि वो रज गया है, अब वो नहीं दोबारा आएगा इसमें। तो इस सारे सिस्टम को देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि ये इलाज क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। आप जब सारा कुछ दे रहे हैं तो जो एंड यूजर है, जो पेशेंट है, उसको इसका फायदा क्यों नहीं पहुंचा? चेकअप हो गया आपका? चेकअप हुआ, वो उन्होंने ऑपरेशन का कहा, वो कह रहे 1.5 लाख रुपया हुकूमत देगी तो और पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तो यानी कि वो पैसे मांगने वाले हिसाब है, यानी कि पैसे दो बकाया। मसला की है ਤੁਹਾਡਾ? धाड़ का मसला।
दिल का मसला है। वो कह रहे हैं ये कमज़ोर हैं, इस वजह इनका ना ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी लेकिन वो अब उन्होंने कहा हुकूमत की तरफ से ही होगा, तो फिर भी ये नहीं कर रहे। इनसे ज़्यादा कमज़ोर करना है, वो हो गया ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये तो अब उनको ही पता होना। पैसे पर 3 वाल बंद है इनके। अच्छा, 3 वाल बंद है। ज़्यादा सीरियस कंडीशन है? हाँ जी। हार्ट अटैक आया पहले खुदा ना खासा? कितने आए हैं? किधर इलाज किधर करवाते रहे आप? PIC में किधर? नहीं, इधर भी हुए हैं। कटियालोजी मैं गया, फिर मैं अस्पताल 2 दफ़ा गया। 7-8 साल पहले मैं अस्पताल एंजियोग्राफी कराई, फिर दोबारा यानी कि आज एंजियोग्राफी आप कराई। खून की मसला बने, वापस क्यों भेजा? वापस वो कह रहे हैं दवाइयाँ खाएं, ये कमज़ोर है, इस वजह से इनका ऑपरेट नहीं हो सकता। बाईपास नहीं हो सकता? हाँ जी। जिस्म जो है वो कमज़ोर है, इसके अंदर सकत नहीं है, उन्होंने कहा कि हाँ जी। बाईपास आने की। अच्छा, पैसे किस चीज़ के मांगे हैं? पैसे उन्होंने मांगे नहीं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत अगर आप करवाते हैं तो 1.5 लाख रुपया पैसे लगते हैं। तो उन्होंने मेरा ख्याल इसलिए फिर आपको इनकार किया है क्योंकि आपके जिस्म के अंदर कुव्वत नहीं है। चले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आसानियाँ पैदा फरमाए। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बाजी दवाई मिलती वो लिखते 15 दिन की है या महीने की, देने 7 दिनों की है। देखो एक पर्ची से एक 7 दिन की दवाई देती है, बाकी धक्के खौफ है। की मसला जी ਤੁਹਾਡਾ? हार्ट का भी मसला है, दिल वास्ते दवाई। कितने बजे आए हुए हो? मैं जनाब इतने आया 10 बजे का, 10:15। ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਹ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਤੋਂ? ਆਊਟਡੋਰ ਚੋਂ? हाँ जी। ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈ ਨੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਸ, मतलब पूरी ना ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਘੰਟਾ ਰਹੇ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ 8 ਦਿਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨੇ ਪੈਸਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ 5000 ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ। 5000 100 ਤੱਕ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ। 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ? 5000 ਬਿੱਲ ਜੀ। 150 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਯੂਨਿਟ 50 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿਓ। 2800 ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2800 ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜੇਲਮ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਟੈਕਸ? ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 35 ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, 35 ਟੈਕਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ 150 ਬੜਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਲ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ। ਆ ਨੀਲਮ ਟੈਕਸ, ਨੀਲਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ, ਆ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ, ਆ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੱਗਾ? ਮੀਟਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਹਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਰ ਦੀ, 10,000 ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਰਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ नहीं है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, ये जज्बात है लोगों के, आप इससे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन जो है वो है। ले आए जी मेडिसिन? दवाई भाई उन्हें एक भी नहीं दी विचों। उन्होंने कहा दवाई सारी तेरी बाहर दी है, अंदर है जी को नहीं। 6 मेडिसिन लिखियां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ? हाँ जी। और एक भी नहीं देते? एक भी नहीं देती। माड़ा बंदा है सर जी, मैं किधर जावा? तो ये अम्मी अस्पताल फार्मेसी की सूरत हाल है जी। ये 6 मेडिसिन लिखी है, गरीब मजदूर है और इसकी वाइफ यहाँ पर एडमिट है, और ये मेडिसिन अब मेरे कल डिस्चार्ज कर दी है। हाँ जी, छुट्टी दे दी है। और मेडिसिन लिख के दी है 6 मेडिसिन, और एक भी इनको नहीं मिली है। और ये पहले भी बता रहे थे कि ये कितने परेशान है, लेकिन
सहूलियात की दस्तयाबी की सूरत हाल है, इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उस अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ पर हमने थ्रू आउट लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि उनको इलाज मुआवजे के हवाले से किस किस्म की सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं। ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा शिकवा यही है कि यहाँ पर फार्मेसी के अंदर कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी उनको मेडिसिन नहीं मिलती है। अगर 4, 5, 6 मेडिसिन लिखी हुई हैं तो एक पत्ता यानी कि एक टैबलेट जो उनको मिल जाती है, एक डब्बी मिल जाती है और उसके अलावा बाकी सारी उनको बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ती है, जिसकी शक्कत वो नहीं रखते हैं। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं दूर दराज इलाकों से सफ़र करके मियो अस्पताल आए, मुख्तलिफ इजलास से सफ़र करके आए और उनको लगा कि मियो अस्पताल के अंदर उनको इलाज भी मिलेगा और अद्वियात भी मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दिए। कुछ लोग मुतमईन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अस्पताल की फार्मेसी से मिलने वाली अद्वियात, टेस्टिंग के हवाले से जो सहूलियात हैं और सबसे बड़ी बात कि जो पैरामेडिकल स्टाफ का रवैया है, गार्ड्स का ख़ास तौर पर रवैया, उससे काफ़ी ज़्यादा नाला दिखाई दिए हैं। ख़ास तौर पर जिनके पेशेंट एडमिट हैं उनको किसी किस्म की सहूलत वार्ड के अंदर दस्तियाब नहीं है, उनको उनके पेशेंट से भी मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है। हुकूमत से इल्तमास है हमारी भी और पेशेंट्स की भी कि इन मसाइल को दूर करने के लिए इक़दाम उठाए ताकि जो मरीज़ हैं उनको सहूलत मिले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में दोबारा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।